understanding and data suggests that if TVK fights alone, good chance to win Tamil Nadu. You'd be surprised. Keep this video and play it when the result comes in Tamil Nadu. तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, थलपति विजय। There are so many jackals and other animals in the forest, but there will be only one lion. And even if it is single, it will be the king of jungle. It is not only a description, but also a clear declaration. ताजा चुनावी रुझानों में विजय की पार्टी तमिलगा वीत्री हसगाम यानी कि टीवी के शानदार प्रदर्शन कर रही है। कई सीटों पर उनकी पार्टी बढ़त बनाए हुए है और खुद विजय भी मजबूत स्थिति में दिख रहे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर फिल्मों का सुपरस्टार राजनीति में इतनी तेजी से कैसे छा गया। आप जानते हैं विजय की पूरी कहानी, फिल्मी सफर, परिवार, प्यार, राजनीति और करोड़ों की नेट वर्थ। थलपति विजय का असली नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है। उनका जन्म 22 जून 1974 को चेन्नई में हुआ था। विजय ऐसे परिवार से आते हैं जहां फिल्मी माहौल पहले से मौजूद था। उनके पिता एक जाने माने फिल्म डायरेक्टर रहे, जबकि उनकी मां सिंगर और कलाकार रही। यही वजह रही कि बचपन से ही विजय का रुझान फिल्मों की तरफ बढ़ गया। बहुत कम लोग जानते हैं कि विजय ने सिर्फ 10 साल की उम्र में कैमरे का सामना किया था। शुरुआत छोटी थी, लेकिन सपने बड़े थे। धीरे धीरे उन्होंने बतौर हीरो अपनी पहचान बनाई। फिर आई एक फिल्म जिसने उनकी जिंदगी बदल दी, गिल्ली। इस फिल्म ने विजय को सुपरस्टार बना दिया। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। अपने करियर में विजय ने दर्जनों सुपरहिट फिल्मों में काम किया और करोड़ों फैंस का दिल जीता। फरवरी 2024 में विजय ने ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे देश को चौंका दिया। उन्होंने फिल्मों से दूरी बनाकर अपनी राजनीतिक पार्टी टीवीके लॉन्च कर दी। विजय ने कहा, वक्त है सीधे जनता के बीच जाकर काम करने का। उनकी राजनीति का फोकस लोगों के मुद्दे और बदलाव बताया गया। Next year, when TVK win, many of you sitting on the both sides, many of you become the policy makers, the rulers, under the leadership of none other than your leader Vijay. अब 2026 के चुनाव में उनकी पार्टी का प्रदर्शन इस बात का संकेत दे रहा है कि लोग उन्हें सिर्फ अभिनेता नहीं, नेता के रूप में भी स्वीकार कर रहे हैं। एक वक्त था जब विजय को पहली फिल्म के लिए सिर्फ कुछ 100 रुपए मिले थे, लेकिन आज वो साउथ इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर्स में गिने जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति सैकड़ों करोड़ रुपए में बताई जाती है और सालाना कमाई भी बेहद शानदार है। अगर उनकी निजी जिंदगी की बात करें तो विजय ने संगीता से शादी की और दोनों के 2 बच्चे हैं। हाल के दिनों में उनकी निजी जिंदगी को लेकर कई खबरें सामने आई। कुछ रिपोर्ट्स में रिश्तों को लेकर अलग अलग दावे किए गए, लेकिन इन खबरों पर आधिकारिक तौर पर ज्यादा कुछ सामने नहीं आया। इस बीच अभिनेत्री त्रिशा के साथ उनकी दोस्ती भी कई बार चर्चा में रही। हालांकि इन बातों को लेकर कोई पुष्टि नहीं है। Lot of people think that TVK with PK has a better chance to win. Lot of people are also anxious what it would do. A lot of you would also be skeptical. Does it even add anything? Let me tell you at the beginning, your victory or the final result, whatever it may be, has got nothing to do with PK. It has got all to do with what you do, what your leader does, what the workers, supporters will do. Then why I'm here? 4 years I have not stepped in this domain. Last time I have worked with any leader or any party was in 2021, and it so happened it was Tamil Nadu only. Tamil Nadu and West Bengal. After which I announced my retirement from what I used to do, and media used to call it political strategy. Then after 4 years, why I'm here? I'm not here to strategize for TVK. You don't need my strategy. I'm not here to help my brother, my friend Vijay, because he doesn't need that help. I'm here because I truly feel that my announcement has been that I will not work with any leader or party. But then Vijay is not a leader. He is not a leader, political leader for me. He is the new hope for Tamil Nadu. And that's why I'm here. TVK is not a political party for me. It's a moment of millions of those who want to see a new political order. A new political order in Tamil Nadu. Enough of what you have been seeing in last 30-35 years. It's time for change, and TVK under the leadership of Vijay represents the change, the hope, and that's why I'm here. I'm here because when I spoke to him,
I found shared values, ideals, ideologies, and above all, the shared goal, the desire to bring change in the lives of vast majority of our fellow citizens. A change that is based and rooted in dignity, equality, and opportunity. Dignity for all, equality for all sections of society, irrespective of your caste, creed, religion, and opportunity for each and every citizen of Tamil Nadu to be the best what they could become, irrespective of what their fathers do, what their family does, what their pedigree is. And that's why I'm here to help him. फिल्मों का सुपरस्टार अब राजनीति का नया चेहरा। क्या थलापति विजय तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा बदलाव ला पाएंगे? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।